नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। स्वागत है आपका रिपब्लिक के बिग स्कैश स्टूडियो में। बड़ी खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। सबसे पहले बड़ी खबर की बात करते हैं। देखिए, सुबह 11 बजे बीजेपी कोर ग्रुप की आज बैठक होने वाली है। जेपी नड्डा के घर पर यह बैठक होगी। बंगाल बीजेपी के नेता होंगे शामिल। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। बीजेपी कोर ग्रुप की यह बैठक सुबह 11 बजे होने वाली है, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। उनके आवास पर ही यह बैठक होने वाली है। बंगाल बीजेपी के नेता भी इसमें शामिल होंगे। दरअसल विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करनी है। ऐसे में एक लिस्ट तैयार कर ली गई है बंगाल बीजेपी के नेताओं की तरफ से, और उसी पर चर्चा इस बैठक में आज सुबह होने वाली है। बीजेपी कोर ग्रुप की जो बैठक होगी सुबह 11 बजे जेपी नड्डा के घर पर, उनके आवास पर यह बैठक होने वाली है। बंगाल बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी हो, दिलीप घोष हो, ये तमाम लोग उसमें शामिल होने वाले हैं। और उसमें बातचीत इस बात पर होगी, इस मंथन इस बात पर होगा कि कौन कौन से वो चेहरे होंगे जिनको टिकट इस विधानसभा चुनाव के लिए दिए जाएंगे, कौन कौन से क्षेत्र से, विधानसभा सीटों से किसके नाम पर मुहर लगेगी, इस पर चर्चा होगी। और हमारे साथ हमारे दोस्त सहयोगी आगे जुड़ेंगे, उनका हम रुख करेंगे सीधे, क्योंकि बंगाल में हमारी सबसे बड़ी टीम ग्राउंड जीरो से लगातार रिपोर्ट कर रही है हर खबर पर। तो आज का दिन बंगाल विधानसभा चुनाव के लिहाज से बेहद अहम है, क्योंकि उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी, उनके नाम पर मुहर लगेगी। और फोन लाइन पर हमारे साथ हिमांशु, हमारे सहयोगी, ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। हिमांशु, बहुत ही महत्वपूर्ण आज का दिन है। बैठकों का दौर जारी रहेगा। सुबह 11 बजे भी बैठक होगी और फिर शाम 7 बजे भी बैठक होगी। दोनों बैठकें किस लिहाज से महत्वपूर्ण है, जानकारी दें हमारे दर्शकों को। देखिए, दोनों ही बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। पहले सुबह जो बैठक होने वाली है वो जेपी नड्डा उसको चेयर करने वाले हैं। उसमें अमित शाह भी मौजूद रहेंगे और तमाम जो पश्चिम बंगाल की कोर कमेटी के सदस्य हैं वो उस बैठक में मौजूद रहेंगे। और जो तीन नाम संगठन की तरफ से, पश्चिम बंगाल संगठन की तरफ से आए हैं, उन पर चर्चा होगी और एक नाम शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। और वो जो शॉर्ट लिस्ट नाम किए जाएंगे उनके साथ में फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में जब शाम को 7 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी उसमें रखे जाएंगे और उसके बाद में फिर अंतिम मोहर लगेगी। तो कुल मिलाकर आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, पश्चिम बंगाल के दृष्टिकोण से भी और आसाम के दृष्टिकोण से भी। कल आसाम की कोर कमेटी की बैठक हो चुकी है, अमित शाह के साथ भी हो चुकी है और जेपी नड्डा के आवास पर भी कल रात को हो चुकी है। आज 11 बजे जो बैठक होने वाली है जेपी नड्डा के आवास पर, वो पश्चिम बंगाल की होगी। और शॉर्टलिस्ट होने के बाद में शाम को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में दोनों ही राज्यों के पहले और दूसरे फेज के जो प्रत्याशी हैं उनके नाम पर अंतिम मोहर लगेगी। बिल्कुल हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपके जरिए दोनों ही बैठकों के बारे में अपडेट अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। तो देखिए, आज बीजेपी चुनाव समिति की बैठक शाम 7 बजे होने वाली है। उससे पहले अभी जो 11 बजे बैठक होने वाली है जेपी नड्डा के आवास पर, उसमें बीजेपी कोर ग्रुप के नेता शामिल होंगे और पश्चिम बंगाल के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। हमारे 3 सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनंत जुड़े हुए हमारे साथ, सृष्टि जुड़ी हुई हमारे साथ ही अनुपमा जुड़ी हुई। अनंत, सबसे पहले आपका रुख करूंगी। बहुत इंपॉर्टेंट, काफी महत्वपूर्ण आज का दिन है बंगाल के चुनाव के लिहाज से, क्योंकि देखिए 2 बड़ी बैठकें आज होने वाली है। 11 बजे जब बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी तो नामों पर चर्चा होगी कि किस उम्मीदवार को किस सीट से बंगाल में उतारा जाए। अनंत, बिल्कुल, देखिए, उम्मीदवारों के नाम की घोषणा में सारे समीकरण सटीक बैठते हैं, क्योंकि देखिए आप जिस तरीके से आपने देखा कि टीएमसी से और बाकी दलों से जो बड़ी संख्या में नेता बीजेपी में शामिल हुए, श्वेता, जाहिर तौर पर उनकी भी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं रहेंगी कि इस लिस्ट में उनका नाम भी शामिल हो। लिस्ट की बात आप कर रही हैं। आज उम्मीद की जा रही है कि तकरीबन 60 उम्मीदवारों के नाम आज बीजेपी की तरफ से पश्चिम बंगाल के लिए फाइनल किए जा सकते हैं। अभी तक जो कहा गया था कि हर एक विधानसभा सीट से जो प्रदेश कमेटी है उसकी तरफ से 3 उम्मीदवारों के नाम का चयन किया गया था। अब जब जेपी नड्डा के घर पर यह बैठक होने जा रही है ठीक 11 बजे, इसमें उसी पर विचार मंथन होगा कि 3 नामों में से कौन सा एक नाम फाइनल किया जाए जो कि बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल में सत्ता की सीढ़ी साबित हो सकता है। 60 उम्मीदवारों के नाम आज फाइनल किए जा सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ देखना में यह भी होगा कि जो अंदरूनी चुनौती कहीं बीजेपी के अंदर ना बन रही हो, क्योंकि बड़ी संख्या में जो विधायक, जो कार्यकर्ता, तमाम लोग और भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए। सृष्टि भी मेरे साथ जुड़ी हुई है। सृष्टि, अब ये राह इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि हमने हमेशा चुनावों में देखा है कि जब उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो जाती है तो उसके बाद कई मतभेद भी खुलकर सामने आते हैं। ऐसे में कई ऐसे सीट हैं जिस पर कंपटीशन काफी तगड़ा है टिकट के लिए। सृष्टि,
बिल्कुल जाहिर तौर पर देखिए श्वेता, एक कंपटीशन भी तगड़ा है, दूसरी बात यह है कि अंदर खाने किस तरीके की स्ट्रैटेजी बनती है वो भी देखना होगा। जैसा हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि बड़े नेता टीएमसी से शामिल हुए हैं, शुभेंदु अधिकारी, राजीव बनर्जी, जितेंद्र तिवारी, ये सभी उस बैठक का हिस्सा होंगे और कहीं ना कहीं इनकी भी अपनी महत्वाकांक्षाएं होंगी, अपनी भी इनकी डिमांड होगी, अपने भी इनके नाम होंगे, जिसको जाहिर तौर पर इन्होंने उन 3 नामों में पेश किया होगा। तो अब चुनौती इस कोर कमेटी के सामने और जो बड़े दिग्गज हैं बीजेपी के, उनके सामने ये जरूर होगी कि किसको आखिरकार किस तरीके से महत्वता दी जाए, क्योंकि सामने टीएमसी का कैंडिडेट होगा। तो एक मजबूती के साथ में, चूंकि कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है, तो उम्मीदवारों का नाम का चयन जो होगा वो बड़े ही सोच समझ के साथ में, और ये भी देखना होगा कि अंदर खाने कोई सिर्फ टवल ना हो, अंदर खाने किसी भी प्रकार की ऐसी, बिल्कुल, क्योंकि तगड़ा कंपटीशन जिस तरह से हम लगातार कह रहे हैं और दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर इस बार नजर आ रही है। बीजेपी ने पूरा दमखम झोंक रखा है। अनुपमा का मैं रुख करूंगी। अनुपमा, देखिए जिस तरीके से सृष्टि बता रही है, टीएमसी के कई चेहरे बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और वो चेहरे जो बीजेपी के लिए लगातार पहले से काम कर रहे हैं। ऐसे में जब उम्मीदवारों के नाम अब तय किए जा रहे हैं तो दोनों ही जो लोग हैं, दोनों ही तरफ के जो लोग हैं, उनकी अपनी अपनी चॉइस, अपनी अपनी पसंद होंगी और ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट और काफी नजर इस पर रहने वाली है कि आज जो कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है उसमें कौन कौन से नामों पर मुहर लगती है। बिल्कुल श्वेता, देखिए कोर ग्रुप की बैठक होगी। इससे पहले कल आपको याद होगा दिलीप घोष की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कैलाश विजयवर्गीय हो, मुकुल दा हो, दिलीप घोष हो, जितेंद्र तिवारी हो या फिर तमाम बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो थे, बाबुल सुप्रियो वहां मौजूद थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोली। उन्होंने कहा हर सीट के लिए कम से कम 4 से 5 उम्मीदवार हैं जो निकलकर सामने आ रहे हैं। संगठन तक नाम जा चुके हैं और आज बीजेपी की जब कोर ग्रुप की बैठक होगी उसमें ये निर्णय लिया जाएगा कि आखिर कौन सा नाम फाइनल होगा। आप देखिए पश्चिमी मिदनापुर की बात करें, शुभेंदु अधिकारी का वहां बहुत अच्छा दबदबा है, टीएमसी का बहुत अच्छा दबदबा था, लेकिन तब तक जब तक शुभेंदु अधिकारी टीएमसी में थे। आसनसोल की बात करें, आसनसोल में जितेंद्र तिवारी का बहुत अच्छा दबदबा था, लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो देखिए नाम बहुत सारे निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि जहां पर टीएमसी का पहले दबदबा था, अब अगर वो नेता बीजेपी में शामिल हो गए तो वहां के कोर वोट बैंक जो है उसको कैसे अपनी तरफ गैदर किया जाए, उसको कैसे अपनी तरफ जो है लाया जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी। बिल्कुल, देखिए इसीलिए 2 महत्वपूर्ण बैठकें हैं। सुबह 11 बजे बैठक है जो जेपी नड्डा के आवास पर होने वाली है और उसके बाद शाम 7 बजे बीजेपी चुनाव समिति की भी बैठक होने वाली है। आप तीनों हमारे साथ बने रहे तो इस बड़ी खबर पर जानकारी अपने दर्शकों तक लगातार हम पहुंचा रहे हैं। देखिए आज शाम 7 बजे बीजेपी चुनाव समिति की बैठक है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामों की चर्चा जो ये बैठक होने वाली है चुनाव समिति की, उसमें होगी। प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह समेत तमाम बड़े नेता बीजेपी के इसमें शामिल होंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल पर खासतौर पर नजर रहने वाली है क्योंकि पश्चिम बंगाल में पूरा दमखम बीजेपी ने झोंक रखा है और 11 बजे जो आज सुबह बैठक होने वाली है उस पे जो नाम तय किए जाएंगे बंगाल बीजेपी के लीडर्स के साथ, जब जेपी नड्डा बैठेंगे उसके बाद इन नामों को आगे बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में रखा जाएगा। एक रिपोर्ट देखिए। 5 राज्यों में उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाने के लिए आज शाम बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा करेगी। 5 मार्च को भी शाम 7 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव जैसे बीजेपी के दिग्गज नेता बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य हैं, जो उम्मीदवारों के नामों पर फैसला करती है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के साथ ही बीजेपी के उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और उसके बाद जल्द ही प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी कर दिया जाएगा। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की आज होने वाली बैठक से पहले बुधवार को बंगाल बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी रणनीति और उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया। अमित शाह के घर पर बंगाल चुनाव पर मंथन के बाद बंगाल बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर भी बैठक की। आज भी बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष, बाबुल सुप्रियो और शुभेंदु अधिकारी गृह मंत्री अमित शाह के साथ अहम बैठक करेंगे। बंगाल में बदलाव के लक्ष्य को अमली जमा पहनाने के लिए बीजेपी के दिग्गज मैदान में उतर चुके हैं। बुधवार को बंगाल में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हुंकार भरी और बंगाल के लोगों से परिवर्तन के लिए वोट करने की अपील की। मेरा विश्वास है चुनाव के दिन सुबह उठिए, आपका जो भी भगवान है उसका दर्शन करिए और चुनाव केंद्र पर जाइए, मतदान केंद्र पर
और कमल की बटन दबाइए, ऐसा करंट लगेगा कि ममता जी अपने कुर्सी से 2 फुट ऊपर उड़ जाएगी। जाहिर है बीजेपी बंगाल में बदलाव के बयार को हर हाल में अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। मिशन है बंगाल में 200 से ज्यादा सीटों पर जीतना और वादा है बंगाल को फिर से सोनार बांग्ला बनाना। अब देखना होगा कि 2 मई को बंगाल की जनता क्या फैसला करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तीनों सहयोगी सृष्टि, अनंत, अनुपमा हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए। अनंत, 294 विधानसभा सीटें हैं। बंगाल बीजेपी के नेताओं ने लिस्ट बना रखी है उम्मीदवारों के नाम की। अब बस केंद्रीय नेताओं के साथ जो चर्चा होगी उस पर इन नामों पर फाइनल मुहर लगनी बाकी है। देखिए श्वेता, 294 सीटें जिन पर की द्वंद्व होने जा रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पास मात्र 3 सीटें थी। बीजेपी ने लक्ष्य तय किया कि 200 प्लस सीटें इस बार जीतनी है, तो जाहिर तौर पर बड़ी चुनौती है। लेकिन चुनौती साथ ही साथ ये भी होगी कि 2016 के चुनाव के बाद से, क्योंकि उस वक्त पर देखा गया था कि बीजेपी का धरातल पर जो संगठन है वो बहुत मजबूत नहीं था, जो कि बड़ी वजह रही थी कि चुनाव के नतीजे 2016 में बीजेपी के लिए ऐसे रहे थे। बीजेपी ने संगठन को बदला, बीजेपी ने संगठन को बढ़ाया, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, जनाधार बढ़ा है, इसमें कोई शंका नहीं है। वो हम जो रैलियां करते हैं शीर्ष नेता, उसमें जो भीड़ उमड़ती है उसको देख करके भी अंदाजा लगता है। सृष्टि, मैं आपका रुख करूंगी। देखिए बहुत सारी ऐसी सीटें हैं सृष्टि जिसमें कि टीएमसी के कद्दावर लीडर्स खड़े हैं और उनके सामने उम्मीदवारों के नाम तय करना एक बड़ी चुनौती होने वाली है। बिल्कुल जाहिर तौर पर श्वेता एक बड़ी चुनौती जाहिर है, क्योंकि जिस तरीके से 200 प्लस का नारा यहां पर बीजेपी की तरफ से दिया गया है। 211 सीटें 2016 में टीएमसी के पास में आई थी। 148 का जादुई आंकड़ा छूने की कोशिश यहां पर बीजेपी लगातार करने वाली है। नंदीग्राम की अगर बात कर ले तो 11 तारीख को अब यह खबर निकल कर आ रही कि ममता बनर्जी वहां से अपना नामांकन दाखिल करेंगी। उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था, तो कांटे की टक्कर आपको नंदीग्राम सीट पर बहुत तगड़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि एक समय था जब शुभेंदु अधिकारी सारथी हुआ करते थे ममता बनर्जी के, और अब उसी गढ़ में उनके सामने ममता खड़ी रहेंगी। बिल्कुल सृष्टि, देखिए वक्त कम है, अनुपमा का भी रुख कर लेते हैं। अनुपमा, तो लगातार हम देख रहे हैं राजनीतिक हिंसा हो, उसके बीच में जिस तरह से विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में ऐसे नेताओं को सामने आना और जब नामों का ऐलान हो जाएगा उसके बाद पुरजोर तरीके से जो चुनावी तैयारियां हैं वो और आगे नजर आने वाली हैं। बिल्कुल श्वेता, देखिए सबसे बड़ी बात आपने अभी इस वक्त कही, क्योंकि देखिए महिला मुख्यमंत्री के सामने अगर देखा जाए तो क्या भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा महिला चेहरा है जो वो गढ़ में उतारेगी? इसके बारे में हम लगातार सवाल भी किया था, हमने दिलीप घोष से भी पूछा। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आप अगर 2016 का चुनाव उठाकर देख ले तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमें जो है किसी महिला चेहरे की जरूरत है। लेकिन देखिए स्मृति ईरानी को जो है गढ़ में उतारा गया। तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं वो लगातार चुनावी मैदान में है। कोशिश दरअसल ये है कि जो संगठन मजबूत किया जाए जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का, वो किस तरीके से किया जाए, क्योंकि एक एक सीट जो है बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, देखिए बंगाली चेहरे की बात